हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को यूनिक गार्डनिंग की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो मेरे टमाटर के प्लांट हैं उनको ज़रूरत है अभी जैविक खाद की, और वो जैविक खाद के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और किस स्टेज पर हमें इसका उपयोग करना चाहिए। आइए देखते हैं इस वीडियो में। अगर फ्रेंड आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो बेल आइकन का बटन प्रेस ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको हर जानकारी मिलती रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहे होंगे हमारे टमाटर के प्लांट पर भर भर के फ्लावरिंग हुई है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। ये देखिए, और ये मैंने बकेट में लगाए हैं जो ऑयल की आती हैं, उसको कट करके ऊपर से प्लांटर बनाया है फिर, और अच्छे से गोबर की खाद मिक्स करके सोइल मिक्सचर बनाकर फिर मैं अपने पौधे लगाती हूँ। आपको दिख ही रहा होगा कि ये टमाटर के पौधे कितने हेल्दी हैं और स्वस्थ हैं, और ऐसे ही ऑर्गेनिक सब्जियां लगाते रहें और जैविक खाद या ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट का यूज़ करके ऑर्गेनिक सब्जियां खाएं और स्वस्थ रहें। और जो ये केमिकल युक्त फर्टिलाइज़र है उनका इस्तेमाल ना करें, ताकि आगे जाकर हम बीमारियों से बच सकें और हेल्दी रह सकें। ये देखिए, आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे टमाटर बने हुए हैं इसमें प्लांट में। और अभी इस प्लांट को थोड़ी सी ऊर्जा की ज़रूरत है, थोड़े पोषक तत्वों की ज़रूरत है, तो वो हम इसमें डालेंगे आज। ये देख सकते हैं आप कैसे भर भर की फ्लावरिंग हुई है। और अपने प्लांट को सपोर्ट ज़रूर दें जब ऐसे फ्लावरिंग हो जाती है, क्योंकि सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। वज़न हो जाता है और ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता टमाटर का पौधा। तो कुछ मिर्च भी लगी हैं, ये देखिए, उसमें भी मैं डालूँगी आज जैविक खाद। और कुछ छोटे टमाटर के प्लांट हैं, पौध तैयार किए थोड़ी सी, और कुछ बड़े हैं। आइए देखते हैं जैविक खाद कैसे होता है और कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये खाद जैविक विधि से तैयार किया जाता है, और हमारे पास में जो गौशाला है उसमें ये तैयार किया जाता है, और वहाँ से बहुत सारे लोग अपने खेतों के लिए लेकर जाते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें वहाँ पर ऑर्गेनिक बनाई जाती हैं। इसमें 16 पोषक तत्व शामिल हैं और ज़मीन की उर्वरकता को बनाए रखते हैं। बहुत ही विशेष खाद है ये, और गौशाला में तैयार किया गया है, आपको दिख रहा होगा। और ये देखिए, हम इतनी बड़ा मतलब जो कट्टा रहता है, बोरी रहती है, वो लेकर आते हैं, क्योंकि हम जो अभी गेहूँ हमने अपने खेत में लगाए हैं वहाँ भी हम जैविक खाद का ही इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये पूरा मेरे गार्डन के लिए नहीं लाए हैं, लेकिन मैं इसमें से थोड़ा निकाल लूँगी और अपने गार्डन में इस्तेमाल करूँगी। और हम अपने जो गेहूँ रहते हैं उसमें भी यही जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके 2 बार डालेंगे 1 एकड़ में, और एकदम ऑर्गेनिक गेहूँ हमें मिलेगा। कोई उसमें जो ये केमिकल युक्त खाद नहीं डालते हम। ये देखिए, आप किसी भी चीज़ में आप डाल सकते हैं, आपको वो भी मैं दिखाऊंगी। जैविक खाद को कंपोस्ट खाद भी कहा जाता है, और जैविक खाद बनाने के लिए पशुओं का गोबर, और हमारे यहाँ पर गौशाला है तो गौमूत्र का ही इस्तेमाल किया जाता है, और उसी से ये जैविक खाद तैयार किया जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें मिलाकर जैविक खाद तैयार करते हैं वहाँ पर। जो ये हमारा जैविक खाद बनता है इसमें रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, एकदम ऑर्गेनिक तरीके से ही इसे बनाया जाता है। और अलग अलग प्रकार के जैविक खाद होते हैं। ये जो हम लेके आए हैं वो दानेदार है, और ऐसे बिल्कुल
भुरभुरा टाइप भी होता है, लेकिन ये दानेदार है। ये धीरे धीरे मिट्टी को उपजाऊ बनाता रहता है। जैसे हम डालेंगे खाद को और ऊपर से पानी डालेंगे तो आराम आराम से पोषक तत्व मिट्टी को प्रदान करता रहता है। ये देखिए, आप गेहूं में डाल सकते हैं, ज्वार में डाल सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। इसके ऊपर लोगो भी बनाए हैं किन किन चीज़ों में हम डाल सकते हैं। ये देखिए, मैं कोशिश करूँगी आपको दिखाने की। ये देखिए, गेहूं में डाल सकते हैं और जो हम सब्जियां लगाते हैं उसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, गाजर, आलू, भिंडी, शिमला मिर्च, कोई भी सब्जी में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारी ज़मीन को उपजाऊ बनाने में बहुत ही लाभदायक होता है जैविक खाद। और जो ईंख होता है उसमें डाल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैविक खाद से जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनको कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं और बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत से सूक्ष्म जीव होते हैं। वो बहुत ही हमारे पौधों के लिए लाभकारी होते हैं। इसलिए आप जैविक खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये देखिए, कट्टे के ऊपर ही बनाया हुआ है, ईंख में डाल सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़, किसी भी पौधे में आप इसे डालोगे तो आराम आराम से ये हमारी मिट्टी में घुलता रहेगा और हमारे पौधे को पोषक तत्व देता रहेगा और हमारा प्लांट हेल्दी रहेगा। इसलिए मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि जैविक खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें, ऑर्गेनिक कंपोस्ट का। ये देखिए, मैंने आपको पूरा ये दिखा दिया है। पूरा ये कट्टा लेकर आते हैं हम लोग और कुछ मैं ये देखिए आपके सामने ही कुछ निकाल लूँगी जैविक खाद और अपने गार्डन के लिए अलग से रख लूँगी। और फिर ये जो बचा हुआ है हमारे गेहूं के खेत के लिए जाएगा और भूमि को उपजाऊ करेगा और अच्छे ऑर्गेनिक गेहूं हमें मिलेंगे फिर। और ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसा दिखता है दिखने में। और आप भी ज़रूर इस्तेमाल करें। अपने गार्डन में कर सकते हैं, अपने खेत में कर सकते हैं, कोई भी खेती करते हैं उसी में हम इसका जैविक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा जैविक खाद एकदम दानेदार है और हम 10 से 15 दाने एक प्लांटर में डाल सकते हैं आराम से और हमारे पौधे को हेल्दी बना सकते हैं और सारे पोषक तत्व पूरे कर देता है। ये हमारे जो पौधे में जो कमी होती है उनके, और एकदम हेल्दी प्लांट बनता है और फ्रूटिंग फ्लावरिंग अच्छे से होती है और पौधे की भी ग्रोथ अच्छे से होती है। ये आपको दिख गया होगा कैसा होता है। देखिए, हमें हर चीज़ की पहचान होनी चाहिए। अगर हम गार्डनिंग करते हैं या खेती करते हैं तो हर बात का पता होना चाहिए, कैसे क्या यूज़ करें। और मैं सलाह दूंगी जो खेती करते हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे देश में बहुत ही बीमारियां बढ़ते जा रही हैं और हम ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करके उनको कम कर सकते हैं। ये देखिए, ये मिर्ची के प्लांट में अब मैंने थोड़ा सा ये जैविक खाद लिया और कुछ दाने इसकी मिट्टी में मिला दिए हैं। और पहले मैंने इसकी खुदाई कर ली थी पौधे की, क्योंकि मिट्टी एकदम भुरभुरी होनी चाहिए और आसानी से, ताकि ये खाद उसमें मिक्स हो जाए। और थोड़ी देर बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी। अभी इसमें थोड़ा गीला है इसलिए अभी मैं इसमें पानी नहीं डाल रही। ये देखिए, जब भी मैं पानी डालूँगी धीरे धीरे ये पौधे के अंदर जाता जाएगा और हर पोषक तत्व पौधे को मिलता रहेगा और प्लांट एकदम हेल्दी हो जाएगा। ये देखिए, ऐसे एकदम अच्छे से खुदाई कर लेनी है मिट्टी की। और ये देखिए, मैं कुछ थोड़ा बहुत निकाला है मैंने अपने, थोड़े से मेरे टमाटर के प्लांट हैं, 1-2 मिर्ची का है, उसके लिए इतना ही काफ़ी है। 10-15
जो दाने होते हैं वही बहुत है एक प्लांटर में। ये देखिए, अभी मैं डाल के दिखाती हूँ आपको कैसे डालना है। ये देखिए, ऐसे हाथ में लेंगे और फिर हम अपने पौधे में छिड़क सकते हैं आसानी से, और अपने पौधों की जो उपजाऊ शक्ति है उसको बढ़ा सकते हैं, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति। और ये हर चीज़ को पूरा कर देता है जैविक खाद, क्योंकि इस टाइम पर बहुत ही ज़रूरी है ये हमारे पौधे के लिए। ये देखिए, टमाटर बन रहे हैं, उसको बड़ा होने में और ज़्यादा फल फूल पाने में काफ़ी अच्छी मदद करता है जैविक खाद। इसलिए मैं अपने इस पौधे में डाल दूँगी। दिख रहे होंगे आपको, ये गुच्छे में टमाटर लगे हुए हैं, देख सकते हैं। और ये बहुत ही जल्द, ये खाद डालने से बहुत जल्द बड़े हो जाएंगे और तैयार हो जाएंगे। और जो ये जैविक खाद होता है उससे जो मिट्टी का पीएच लेवल है वो बना रहता है, उसका स्तर अच्छे से, और हमारे पौधे की ग्रोथ बढ़ने में मदद करता है, फ्रूटिंग आने में मदद करता है। जैविक खाद मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको बढ़ाने में मदद करता है, और इसलिए आप अपने हर प्लांट में, ये किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं और अपने गार्डन को हरा भरा रख सकते हैं। और जैविक खाद के इस्तेमाल से खेती की जो उपजाऊ शक्ति है वो बनी रहती है, और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में ये जैविक खाद मदद करता है, और कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको बढ़ाता रहता है। और ये देखिए, ये मिर्ची है का प्लांट है, बहुत सारी फ्लावरिंग हुई है इस पे। इसमें भी मैंने डाले हैं ये जैविक खाद के जो दाने, 10 से 15, तो इसमें भी मिर्ची अच्छे से बनेंगी और अच्छे से ग्रोथ होगी मिर्ची की, और जल्दी मिर्ची तैयार हो जाएंगी। और ये देखिए, और हम किसी भी प्लांट में इसे डाल सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है जैविक खाद की, और हमें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। आप भी अपने गार्डन में जैविक खाद का इस्तेमाल करें, और जो ये रसायन युक्त खाद होते हैं उसका इस्तेमाल ना करें। देखिए कैसे भर भर के फ्लावरिंग हुई है मेरे इन टमाटर के पौधों पर। इसमें थोड़ा सा लेट इसलिए हो गई, टमाटर बनने में हमारे यहाँ आंगन में धूप कम आती है, फिर भी मैं इन्हें धूप में रखती हूँ। और सर्दी का टाइम है, जनवरी का महीना है, और इनको धूप की बहुत ज़रूरत होती है। अगर मैं इनको छत पे रख देती तो बहुत सारे बड़े बड़े टमाटर हो जाते अभी तक, लेकिन मैंने इनको छत पे नहीं रखा क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बंदर आते हैं, इसको बिल्कुल पौधों को इनको तहस नहस कर देते। जो टमाटर अभी लगे वो भी नहीं लगने देते। उनको खाने से मतलब नहीं है, उनको ख़राब करने से मतलब होता है। इसलिए मैंने ये मेरे सारे प्लांटर टमाटर के नीचे ही आंगन में रखे हैं, लेकिन मैं इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा धूप में रखने की कोशिश करती हूँ और इनकी जगह चेंज करती रहती हूँ। क्या करें, अभी अगर इन्हें धूप नहीं मिलेगी तो टमाटर नहीं बनेंगे और हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए हमारे पौधे के लिए सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। टाइम पर पानी, टाइम पर खाद वगैरह सब चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है, तभी हम एक अच्छा पौधा, अच्छा फल का पौधा, अच्छी सब्जी का पौधा या फूल का पौधा तैयार कर सकते हैं। इसलिए आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और अच्छे से अपने गार्डन में जैविक खाद का इस्तेमाल करें और एकदम हेल्दी फल फ्रूट पाएँ। ये देखिए, और बीमारी से दूर रहें। ऑर्गेनिक सब्जियां खाएंगे, ऑर्गेनिक जो हमारी खेती में गेहूं होता है, चावल होता है, उनमें हम इसका जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। जो मैंने ये जैविक खाद का कट्टा दिखाया है वो 1000 का आया है,
और आप अगर इसे घर पर बनाना चाहते हैं तो भी आप आसानी से इसे बना सकते हैं। बहुत से लोग जैविक खाद अपने घर पर ही तैयार कर लेते हैं। कुछ दिनों में हमारा जैविक खाद तैयार हो जाता है। और देखिए, जो ये रसायन मुक्त सब्जियां हम खाएंगे तो ज़रूर स्वस्थ रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। इसलिए ऑर्गेनिक सब्जियां लगाते रहें और ऑक्सीजनल जो प्लांट होते हैं वो भी हमें लगाते रहना चाहिए। ऑक्सीजन की भी हमें बहुत ज़रूरत होती है। और अपने खेत में भी जो साग सब्जी, गेहूँ, चावल जो लगाते हैं उसे भी हम ऑर्गेनिक तरीके से आसानी से लगा सकते हैं और अच्छी पैदावार पा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं तो अपने सब पौधों में ऑर्गेनिक खाद का ही और किचन वेस्ट के जो फर्टिलाइज़र में बनाती हूँ मैं, वो उनका ही यूज़ करती हूँ। और आप भी आसानी से ये तैयार कर सकते हैं और अपने पौधों में, अपनी साग सब्जियों में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे ही ऑर्गेनिक सब्जियां लगाते रहें और स्वस्थ रहें। आपको मेरी ये जानकारी जैविक खाद की कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आपको और इसके जैविक खाद के बारे में कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको उस सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।